हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कर्नल एजुकेशन परिवार में। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट तीसरा आयोग। हमने पहले आरपीएससी देख लिया है और मानव अधिकार आयोग देख लिया। आज हम देखेंगे पटवार एग्जाम, राजस्थान पुलिस और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तीसरा आयोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ विशेष बातें, कब लागू होता है, कौन से संविधान संशोधन से आता है, संवैधानिक है या वैधानिक है, इन बातों की सभी की चर्चा करते हुए पहले ही लाइन स्टार्ट करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में, तो राज्य निर्वाचन आयोग का संविधान में नाम नहीं था। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का पहली बात आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात पहली आती है कि जब संविधान लागू होता है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग था या नहीं था। तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं था, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसके बाद इसको लाया जाता है। ठीक है, तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 73वां और 74वां यही 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग का फंडा आता है। ठीक है, उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का कोई फंडा नहीं था, बल्कि हमारे जो हम पढ़ते हैं कि देश के अनुसार निर्वाचन आयोग की उसकी तो बात हो गई थी, क्योंकि देश के निर्वाचन आयोग की बात देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1950 में लागू हो गया था पहले हमारे देश के निर्वाचन आयोग। जब यानी राज्य से पहले देश का निर्वाचन आयोग जो लोकसभा विधानसभा चुनाव कराता है वही निर्वाचन आयोग देश में तो संविधान में उसका उल्लेख किया गया, बल्कि बाद में राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य में पंचायती राज और नगर पालिका की जो चुनाव कराते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग लाया गया था। और वो लाया कब किया गया था, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत राज्य में निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब आगे बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग कब लागू होता है, पहले यही क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो लागू की डेट मुझे ना आपको कब लागू होता है, यानी कब लागू होता है, तो आपको जवाब देना है 1 जुलाई 1993 ईस्वी को। यानी 1 जुलाई 1900 सॉरी 1 जुलाई 1994 ईस्वी क्या होता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग अपना कार्यशील काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी 1 जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है तो आपको पता है कि हम राज्य निर्वाचन आयोग को जो संविधान में लाते हैं तो उसके लिए कुछ आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की तीसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल नंबर कौन सी संख्या, उनकी सभी बात करें। ठीक है, यानी आर्टिकल में 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी संविधान का मतलब होता है ये संवैधानिक बनाने के लिए उसको आर्टिकल में ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 243, जो आर्टिकल 243 के देखते हैं, के से लेकर 243 जड ए के बीच है ना, यानी जड ए के बीच हम देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो विशेष बातें हैं वो की गई है। ठीक है, यानी आर्टिकल 243 के से लेकर आर्टिकल 243 जड ए के बीच में इसकी बात की गई है। किसकी बात की है, राज्य निर्वाचन आयोग की। यानी इसी में बात की गई है कि पंजीयन, मतदाता, मताधिकार, निर्वाचन, उन सभी में बात कौन सी आर्टिकल के तहत की गई है, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 जड ए। ठीक है, अगर आपके सामने ये आता है हिंदी में तय और ये और वह, ठीक है, ये आए तो हिंदी में करके आना है। ठीक है, अगर आपके सामने तय देता है तो आप कंफ्यूज मत होना, यानी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कौन सा आर्टिकल संबंधित है तो आपको तय देगा ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, हिंदी में इसको तय कहते हैं और इंग्लिश में इसका क्या आता है। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर क्या ही पूछता है, अगर कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन बनाए या बंदे को कंफ्यूज करना चाहे ना, तब 243 के तय दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे बात करें तो आगे इसमें आपके सामने पहला राज्य निर्वाचन आयोग आया कौन सा, संविधान संशोधन सा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब क्या होता है कि जो पंचायती राज का चुनाव होता है ना, यानी पंचायती राज का चुनाव के लिए कौन सा लेके आए थे, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पंचायती राज लागू कब होता है, तो पंचायती राज लागू होता है 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का फंडा आता है। 2 अक्टूबर 1959 में कहां से, तो नागौर में, नागौर जिले के जो बारदोली नामक गांव है वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापना की जाती है किसकी, पंचायती की। ठीक है, आपके सामने पहला ये बेसिक बात है, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बता दें जब पंचायती राज हम देखते हैं उसका जो फंडा है 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में जो बगदरी नामक गाँव है वहां से क्या की जाती है, पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। ठीक है,
यानी वहां से क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें पंचायती राज प्लस नगर निकाय दोनों याद रखना है, पंचायती राज प्लस नगर निकाय, यानी पंचायती राज के चुनाव प्लस नगर निकाय के चुनाव दोनों के लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन आता है। बात समझ में आ गई। अब अब हमने क्या कर लिया, अनुच्छेद देख लिया, कब लागू हो देख लिया, अब देखते हैं संरचना। ठीक है, यानी संरचना का मतलब क्या होता है कि पंचायती राज चुनाव के लिए कितने प्रकार के सदस्य के चुने जाते हैं। जैसे हम आरपीएससी में देख के आए थे 1+10 था, हम निर्वाचन सॉरी मानव अधिकार आयोग में देख के आए थे 1+2 था, पहले 1+4 था। इसी प्रकार संरचना की बात करें तो ये एकल सदस्य आयोग होता है, यानी एकल सदस्य आयोग होता है। एकल सदस्य आयोग का मतलब क्या होता है कि एक ही इसमें क्या होता है, चुनाव आयुक्त होता है, यानी चुनाव आयुक्त एक ही होता है, एकल सदस्य आयोग होता है, ना कि इसमें 1+2 होता है, ना कि 1+3 होता है। ठीक है, अब एकल सदस्य आयोग होता है तब हमारे प्रथम जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कौन थे, तो आपको बता देना है कि प्रथम निर्वाचन राज्य आयोग नियुक्त आयोग क्या थे, अमर सिंह, यानी अमर सिंह राठौड़ साहब थे। ठीक है, यानी अमर सिंह राठौड़ साहब कौन थे, हमारे प्रथम निर्वाचन अधिकारी थे। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, आपके सामने ये पूछेगा कि राजस्थान राज्य मान ली राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अमर सिंह राठौड़, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट लगा लेना। ठीक है, यानी अमर सिंह राठौड़ कब बनते हैं, तो अमर सिंह राठौड़ आपको डेट सामने आता है ना, तो अमर सिंह राठौड़ बनते हैं 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 1994 से लेकर लगभग 30 मार्च 2000 तक रहते हैं ये, 30 मार्च 2000 तक। ठीक है, यानी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि संरचना की प्रकार होती है, संरचना एकल सदस्य आयोग होता है, यानी आपको ना तो ये बहुसदस्य बताना है ना कोई और बताना है। ठीक है, एक संवैधानिक आयोग होता है, बहुसदस्य आयोग तो आपको उस ऑप्शन को कट कर देना है। ठीक है, एकल सदस्य आयोग उसको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, अब बात करें तो हमारे प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ साहब बनते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है, इन्होंने शपथ कब ग्रहण की थी, तो 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994, ठीक है, यानी 1 जुलाई 1994 शपथ ग्रहण करते हैं और 30 मार्च 2000 रहते हैं। एक बात इसमें यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाएगी क्योंकि ये सबसे अधिक कार्यकाल आयोग करने वाले है। ठीक है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कार्यकाल करने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के कौन अध्यक्ष है, तो आपको क्या जवाब करके आना है, सबसे अधिक अधिक कार्यकाल आयोग करने वाले सबसे कौन है, तो आपको करके आना है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, यानी 4-5 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीआई की दृष्टि से हमारी जो ये आपको मैं सिर्फ वर्णलाइनर करा रहा हूँ। ठीक है, यानी 73वां 74वां संविधान संशोधन से आया था, कब लागू होता है, 1 जुलाई 1993 होता है, आर्टिकल 243 से 243 तक होता है। एकल संरचनीय आयोग यानी एक बहुसदस्य नहीं है बल्कि एक संरचनीय आयोग है। दूसरी बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। 1 जुलाई 1993 इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, 30 मार्च 2000 तक रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, तो अमर सिंह राठौड़ का सबसे ज्यादा कार्यकाल है। ठीक है, यानी मुख्य मुख्य बातें आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब जो हमने प्रथम अध्यक्ष देख लिया तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे। ये मुख्य रूप से इस क्वेश्चन जो आपके ज्यादा है ना डीप में पढ़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं अभी, क्योंकि आपके दिन बहुत कम बच्चे हैं, तो आपको डीप में पढ़ोगे तो कुछ अभी फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, किसके, राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता देना राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान मधुकर गुप्ता साहब है। ठीक है, यानी मधुकर गुप्ता साहब कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, स्टार 4 स्टार 4 स्टार जितने स्टार होते हैं उतने लगा लेना, बल्कि आपको क्या करना है, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मधुकर गुप्ता साहब राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, आगे की बात करूं तो जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन अधिकारी सीओ अधिकारी कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग के जो सीओ अधिकारी है वो कौन है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन मतलब क्या होता है इसका, कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो हमारे क्या करता है, अधिकारी बिठाता है, उसकी बात कर रहा है। यानी आपको कंफ्यूज नहीं थे, मुख्य अधिकारी आएगा ना तब आपके सामने सीओ नाम आएगा, और सीओ नाम आती है आपको क्या करके आना है, नवीन महाजन। ठीक है, नवीन महाजन। ठीक है, ये हमारे क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ है जो नवीन महाजन है, और वर्तमान में राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो मधुकर गुप्ता है। ठीक है, बात सुनिए आगे, आगे की बात करता हूँ। यानी एकल सदस्य आयोग वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम अध्यक्ष वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब आगे बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, लगभग चार कम से कम 15 लाइनों में आपका है ना, 1 लाइनर 15 में राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, यानी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगर त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र किसको देंगे, तो वो भी राज्यपाल को देंगे। ठीक है, अगर आपके सामने आता है हटाएगा कौन,
यानी पद से हटाने का काम किसका है, तो वो राष्ट्रपति साहब का है। ठीक है, किसके आधार पर हटाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा क्या की जाएगी, इनकी जांच की जाएगी और उच्च न्यायालय के द्वारा जांच करके इनको हटाया जाएगा। जब कदाचार या निलंबित कोई भी कुछ भी मामले पाए जाए तो उनके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि इसको क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग को हटा कौन सकता है, तो उसमें आपको राज्यपाल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए वो आप जवाब सही करेगा, क्योंकि आपको पता है त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो आपको यही सोचना है कि राष्ट्रपति भी हटा सकते हैं, बल्कि ये राज्यपाल हटा सकता है, बल्कि कौन हटाएगा, इसको राष्ट्रपति हटाएगा। अब बार बार कह रहा हूँ आपको 3 आयोग करके आए उसमें राष्ट्रपति ही हटाएंगे, यानी आपको अलग से लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, यानी आरपीसी के सदस्य अध्यक्ष कौन हटाएंगे, तो राष्ट्रपति साहब हटाएंगे। ठीक है, अगर राज्य निर्वाचन आयोग के यानी मुख्य मानव अधिकार आयोग को भी कौन हटाएंगे, अध्यक्ष और सदस्य के, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात इसकी बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग को भी कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, सदस्य और अध्यक्ष को। ठीक है, क्योंकि एकल सदस्य है तो इसका अध्यक्ष ही होगा। ठीक है, तीनों की बात इंपॉर्टेंट गांठ मान लो आप कि हटाने की प्रक्रिया है ना आरपीएससी की और मानव अधिकार आयोग की और राज्य निर्वाचन आयोग की, तीनों के हटाने की प्रक्रिया किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ये तो ओनली राज्यपाल क्या करेंगे, उनको शपथ दिला देंगे या इनका पद ग्रहण करा देंगे या इनको क्या राज्यपाल त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, बल्कि हटाने का अधिकार ओनली राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति किसके आधार पर हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी होगी, उसमें जो बंदा जिस प्रकार निलंबित पाया जाएगा उसी प्रकार उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम इसकी मुख्य रूप से कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 5 विजेत्र होता है। ठीक है, जो भी पहले हो 5 विजेत्र का मतलब या तो 5 साल का कार्यकाल हो या आपकी 75 साल की उम्र हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें ना, तो इसके जो कार्य क्या है वो याद कर लो। यानी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना तो आप मान के चलना गलत नहीं करना, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वर्तमान में कौन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, करंट अफेयर के रिलेटिव भी पूछता है और वैसे भी पूछता है, क्योंकि करंट अफेयर के रिलेटिव तो ऐसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो बात करें ना तो इनका जो कब हुआ था शपथ ग्रहण मधुकर गुप्ता साहब का 14 अगस्त 2020 के बने हुए साहित्य। ठीक है, 14 अगस्त 2022 के, सॉरी 22 के है, 14 अगस्त 2022 के बने हुए। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ना पूछकर बल्कि वर्तमान में अध्यक्ष करंट अफेयर कौन क्या देखते हैं ना, कौन क्या वाली सीरीज है ना उनकी तरह है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसके कार्य क्या है, तो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग के तो कार्य क्या होते हैं, तो कार्य मैं आपको फिर से बता दिया हूँ। कार्य मान लीजिए पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं ना उनको करवाने के लिए जो काम किया जाता है ना उसके लिए, यानी पंचायती राज और जो नगर निकाय के चुनाव है ना, यानी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराने का किस काम क्या होता है, किसका होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, पंचायती राज का मतलब यानी पंचायती राज के चुनाव कब स्टार्ट होते हैं, 1960 से पंचायती राज का चुनाव क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी पंचायती राज का चुनाव मतलब सरपंच के चुनाव कराते कौन कराती है, यानी सरपंच के चुनाव कौन कराती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करती है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई थी, इनकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यानी शुरुआत हो चुकी थी। पहला किसने करवाया था, प्रथम बार हुआ था ना ये, क्योंकि प्रथम बार हुआ था, क्योंकि प्रथम बार इसलिए हुआ था 1959 में पंचायती राज की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहाँ पे की जाती है, नागौर में की जाती है। कब की जाती है, 2 अक्टूबर 1959 में, यानी गांधी जी के बर्थडे पे की जाती है। ठीक है, यानी उसमें पहला चुनाव कब होता है, 1959 में होता है। तो ये चुनाव कौन करवाता है, तो ये खुद कराता है पंचायती राज विभाग, यानी ठीक है, ये पंचायती राज विभाग के पास खुद के पास होती है, पंचायती राज विभाग के खुद करवाता है। बार बार एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का पहला चुनाव, पंचायती राज का पहला चुनाव कराया था, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं करवाया था, क्योंकि पहले खुद पंचायती खुद राज आपके पास विभाग होता था, उसी के आधार पर किया जाता था। ठीक है, आगे मैं कुछ और बात बताऊं आपके लिए ऐड करने के लिए, तो पंचायती राज के विभाग की जो अब तक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग ने कितनी बार चुनाव करा दिया, आपके सामने ये भी क्वेश्चन आता है, तो 5 बार है ना, 5 बार, यानी 5 बार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवा दिए। जो हाल फिलहाल के चुनाव वो 1 साल डिले है, जो हाल फिलहाल के पंचायती राज के चुनाव वो 1 साल डिले है। ठीक है, क्योंकि ये चुनाव कब होने थे, पिछली जनवरी महीने में होने थे, बल्कि ये अभी तक चुनाव नहीं हुए। ठीक है, एक बात आपके सामने एक बार और याद कर लेना कि जो पंचायती राज के जो मतदाता सूची, मतदान सूची, ठीक है, फिर एक और आता है नामांकन, नामकरण। ठीक है, एक इसमें आता है चिन्ह, यानी चिन्ह का मतलब जो पंचायती राज को जो चिन्ह मिलते हैं, जैसे किसी कोई सरपंच खड़ा होता है उसका जो चिन्ह मिलता है ना
उसका भी अलॉट कौन करते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य आपको 2-3 मोस्ट कार्य ये याद रखने हैं, यानी मतदाता सूची तैयार करता है। ठीक है, एक बात करें तो चुनाव चिन्ह देता है। तीसरी बात करें तो आपका यानी इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में काम आती है। ठीक है, अगर आपके सामने पंचायती राज का चुनाव की बात करें ना, ये मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1960 में प्रथम चुनाव होते हैं। ठीक है, ये कौन कराता है, तो ये पंचायती विभाग कराता है, आपको याद रखना है। पंचायती राज विभाग जो खुद कराता है ना, वो खुद करवाता है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की बाद में बात होती है, क्योंकि आपको पता है 1960 में तो राज्य निर्वाचन आयोग आया ही नहीं था। राज्य निर्वाचन आयोग आता है 1994 में, क्योंकि 1 जुलाई 1994 में किसकी स्थापना होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। तो ऐसे सोच रहे 1 जुलाई 19 जो 1995 से चुनाव कौन करा रहा है, 1995 से लेकर अब तक कौन करा रहा है, जो लास्ट चुनाव होते हैं 2020 को। ठीक है, यानी 2020 में लगभग कितने चुनाव रहेंगे, 5 चुनाव हो गए। ठीक है, जो 5 चुनाव कौन करा गए, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इतनी बात थी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। मुझे जहां तक लग रहा है अगर क्वेश्चन आएगा शॉर्ट एंड स्वीट वन लाइनर क्वेश्चन का इतना ही मतलब है कि इतनी सी अगर बात आपके याद है ना, तो आप राज्य निर्वाचन आयोग की एक आप जो बेसिक बातें है ना, जो कौन उपयोग करता है, आरपीएससी ज्यादा इन बातों को क्या करती है, रिलेट करके पूछती है। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी की तरफ से हम देखें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर निकाल देगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन को देखोगे ना, तो वहीं से उनको आपके सामने इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ। सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। ज्यादा मैंने आपको बता दिया अमर सिंह राठौड़ साहब का। ठीक है, और जो ये मेघराम बिशन साहब है उनका साहित्य कम रहा था। ठीक है, यानी नेकराम बिशन साहब का सबसे कम कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये मान लिया मैंने आपको बता दिया कि ये 1 जुलाई 1994 में बनते हैं। ठीक है, और 30 मार्च तक 2000 तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इस कारण होता तो 5 साल कार्यकाल है, बल्कि इन्होंने आप ऐड करके चलो 6 साल के लगभग कार्यकाल है, इन्होंने अपना संपन्न कर दिया। ठीक है, यानी 5 साल से अबोव किया तो इनका ज्यादा हो गया, और इन्होंने सबसे कम कार्यकाल किए। अभी तक कितने बने हैं, तो अभी तक 7 बने हैं। ठीक है, यानी 7 में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, नेकराम बिशन साहब का, और सबसे ज्यादा किसका है, अमर सिंह राठौड़ साहब का। ठीक है, अगर आपके सामने ये आता है कि एक एक का नाम बताइए जो 6 कार्यकाल है, तो पहला नाम आपको कर लेना अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और दूसरा किसका रहा हुआ है, यानी पहला किसका नाम है, अमर सिंह राठौड़, दूसरा कौन है, ठीक है, तीसरा इंद्रजीत खन्ना साहब का है ना, यानी तीसरा किसका है, इंद्रजीत खन्ना साहब का। चौथा अशोक कुमार। ठीक है, पांचवा रामुलु भाई। रामुलु भाई याद कर लेना, राज्य 15 वो जिलों का पुनर्गठन बनाया था, जिसने पहले जिले 51 किए थे, वो इन्हीं की देन है। ठीक है, छठा प्रेम सिंह मेरा, और सातवां हमारे मधुकर गुप्ता साहब है। ये इतना ही है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग से जहां तक लग रहा है यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए आपको क्या क्या बातें है, वो 1 मिनट में रिवीजन कर लो सभी चीजों का, और 1 मिनट में देख लो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या छोड़ा है। ठीक है, तो हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के, हम 73वां संविधान संशोधन के बारे में देखा है, कब लागू होता है, 1 जुलाई 1993 में होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसमें कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 43 के, 243 के और 243 जेड ए के बीच में इन दोनों को रखा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, ये कि एक संरचना की बात करें तो संरचना किसकी, एक सदस्य आयोग है, और प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ बनते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष मधुकर गुप्ता साहब है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ कौन है, तो नवीन महाजन साहब है। ठीक है, हम बात करें त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। पद से हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, आगे बात करें इनकी कार्यकाल कितना होता है, 5 सत्र इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 75 सॉरी, और कार्यकाल इतना होता है। ठीक है, आगे हम क्या बात करें कि सबसे ज्यादा अमर सिंह राठौड़, सबसे कम नेकराम बिश्नोई साहब। ठीक है, यानी इसी प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं लोकायुक्त के साथ। जय हिंद, जय भारत।